जावेद मियाँ दास कहता है कि इंडिया भाड़ में जाए। अरे भाड़ में सारे तय जीवे पाकिस्तान जाई करे तुतरावा। एक तो तोके बोले के ढंग नहीं, टुटुल 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 बोलल करे ले। भुक्कड़ सारे देश, पहले बार भुक्कड़ सारे देश, तोरे इतना बड़ा साले भुक्कड़ कोई इंडिया देश जब तक हुई। हमारे पास नहीं आता, नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है। हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। अच्छा अहमद शहजाद साहब, ये जो स्टेटमेंट है जावेद मियां दाद, हमारा लेजेंड है क्रिकेट का, कि भाड़ में जाओ, पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इंडिया को कहे कि भाड़ में जाओ? नहीं, भाड़ में जाना कहना तो अप्रोप्रिएट नहीं है। मुमकिन तौर पे हो क्या सकता है? टीम को शामिल मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है कि भारत माइनस हो सकता है इस इवेंट में से? बहुत मुश्किल है गरीदा। भारत तो डोमिनेट कर रहा है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, ये तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। सारे 70% जो है वो रेवेन्यू भारत से आता है और सब आईसीसी के जितने गोरे ममालिक हैं वो भी भारत के आगे सरे तस्लीम खम किए हुए। तो उस सूरत में इसको आप निकाल नहीं सकते। लेकिन अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। एक इलाज है हमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बहुत बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? ये उन्होंने कहा भाई, अगर आप बेगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेज दी थी क्रिकेट टीम? तो ये भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा। अब एक नया शोशा छोड़ दिया है कि पाकिस्तान अगर हाइब्रिड मॉडल के लिए नहीं माना तो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाएगी। तो भारत को मसला आज का नहीं है, ये पिछले कुछ सालों से है और खासतौर से उस वक्त से है जब से मोदी सरकार आई है। आपको पता है कि मोदी सरकार का एक खास नुक्ता नज़र है, वो मुल्क में भी, मुल्क से बाहर भी कोई मुसलमानों के साथ और इस्लामी जो लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। कि भारत से जो पाकिस्तान ने ये सवाल किया है कि वो ये बताए कि वो कौन सी वजूहात हैं कि जिन पर वो पाकिस्तान आकर खेलने पर तैयार नहीं है, उसमें जो सबसे बड़ी वजह बताई जाएगी वो बताई जाएगी कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है। यार ये कैसी बात है यार, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और यहाँ पर छोटी मोटी अगर कार्रवाइयां होती हैं तो इससे कहीं बढ़कर तो भारत में होती हैं, श्रीलंका के अंदर होती हैं। वहां क्या कुछ नहीं हो रहा, वहां क्या कत्ल नहीं हो रहे, वहां क्या धमाके नहीं हो रहे, वहां क्या दहशतगर्दी नहीं हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उसकी आंखों में खटकता है और इसकी यहाँ पर पाकिस्तान में भी जो कुछ होता है, जो दहशतगर्दी होती है, उसमें रा का हाथ जो है वो नजर आता है। और जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों आप सब तो जावेद मियां दाद को जानते ही हो, मतलब दाऊद इब्राहिम का रिलेटिव है। दाऊद इब्राहिम की बेटी को जावेद मियां दाद की बेटे ने शादी किया है। और आप सोच सकते हो अगर एक जिहादी इतना खतरनाक है तो जो उसका रिलेटिव है या फिर जो उसके बेटी को शादी कर रहा है तो फिर उसका माइंडसेट क्या होगा। छोड़िए, आज उस टॉपिक पर नहीं जाते हैं। आज बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी में एक तरीके से तो जावेद मियां दाद ने भारत की टीम का इंसल्ट करने की कोशिश किया है, जो सिर्फ वो अपने पब्लिक को खुश करने के लिए किया है। साथ में बाकी जो आप देख रहे हैं मीडिया में उनके पैनलिस्ट थे, वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को भारत से पंगा लेकर देखना चाहिए। मतलब ये लोग इतने बेवकूफ़ है, मतलब आप सोच सकते हो, इनको अच्छे तरीके से मालूम है कि वो जो अब ये शोर शराबा कर रहे हैं ये सिर्फ उनके पब्लिक को खुश करने के लिए है। एक्चुअल में वो ही होगा जो बीसीसीआई चाहेगा या फिर जो आईसीसी उनसे करवाना चाहेगा। सबसे अच्छा बात था कि ये चुपचाप मान लेते कि हाइब्रिड मॉडल में ये चैंपियंस ट्रॉफी को करेंगे तो आज इतने मतलब बवाल नहीं खड़ा होता। ये जितने बवाल खड़ा कर रहे हैं आगे जाकर ये खुद एक तरीके से आप कह सकते हो इंसल्ट फील करेंगे। हालांकि इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक एंजॉय करिए। इस बात पर और डिटेल्स में दोस्तों आखिर में बात करते हैं। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बात कर रहा था फोर्स मेजर की कि जी जो फोर्स मेजर जो है वो एक क्लॉज होता है। ठीक है, क्लॉज होता है तो क्या वो हम पर लगेगा? उन पर क्यों नहीं लगता? उनके ऊपर भी तो लग सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। नहीं देखिए, यही चीज़ है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। अभी मैं एक इंडियन चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था तो मुझसे एक साहब कहने लगे जी आप बॉर्डर अटैक्स करते हैं। तो मैंने कहा एक जहाज़ हमारे घर आया था, हमने उसको गिराया था, फिर उसमें से एक इंडियन ही निकला था। तो ये लोग अपनी चीज़ें भूल जाते हैं।
और हमारी चीज़ों को जो है वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हम टेररिस्ट स्टेट हैं। तो मैंने कहा यार यही चीज़ हम आपके लिए कहते हैं। तो इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका हमसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, अब बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा हो सकता है ना, ये पंगा तो लो। ये जो भारत है इसने इनकार कर दिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट के मुस्तकबिल के लिए, मतलब आप समझते हैं कि इसके कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाले हैं? साइड इफेक्ट क्या है? जब इंडिया बाहर हो जाएगा तो इंडिया बाहर हो गया, खत्म हो गई भाई आपके बाकी लेकिन ये आईसीसी को चाहिए ना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले। आईसीसी क्या, ये इंडिया की आईसीसी है, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट का कमेटी है, इसके अंदर एवरीबॉडी इज इक्वल, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। और ये जो कहते हैं कि टेलीविजन राइट्स और ये, और भाई पाकिस्तान के मैचेस और भी होंगे और भी खेलेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें जो लूजर होगा वो हिंदुस्तान होगा। इन्होंने श्रीलंका का नहीं किया था 2012 के अंदर, क्या किया था इन्होंने? ये सब इंडिया था, ये सब रॉ था जिसने ये करवाया था। सो बेसिकली ये अनट्रस्टवर्दी लोग हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट क्रिकेटर्स। मैं जिस क्रिकेटर के साथ खेला हूँ इंग्लैंड के अंदर, खुदा की कसम इनको मत है पाकिस्तान में खेलने के लिए, लेकिन ये आइसोलेट करें। और यही वजह है कि ये हमारे रिलेशन ठीक नहीं होते। इनको डर है कि इंडिया अगर खेलेगी इनकी टीम तो हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, इंडिया को वेलकम मिलेगा, और इनके जो स्टांस है, एंटी मुस्लिम स्टांस, हिंदुत्व का स्टांस, वो बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट देयर स्टांस इज। हमारा स्टांस ओपन है, कम एंड प्ले विद अस एंड दैट्स इट, पीरियड। अच्छा पीजे मीर साहब, ये भी बताइएगा आईसीसी का इस पे क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है? जैसे अभी एक शर्त पाकिस्तान की जानिब से भी तो कहा जा रहा है ना कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत के बगैर मुनक्किद की जाए, इस अमल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल की जाए जी, मैं पहले भी कह रहा हूँ, भारत नहीं आता, हम खुद खेलेंगे यार, चैंपियंस हैं हम। आईसीसी का कानून इस पे क्या कहता है पीजे मीर साहब? नहीं जी, आईसीसी का कानून कैन नॉट डिक्टेट। अगर कोई सिक्योरिटी इशू है, यही बताएंगे ना, हाँ यही करेंगे, तो फिर बाकी मुल्क, ये जो बाकी मुल्कों के क्रिकेटर्स हैं, क्या इनकी जिंदगियां प्यारी नहीं है? क्या ये दूसरे ममालिक क्यों खेल रहे हैं? इनको पता है एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन ये जो लोग हैं ये खुद ही ऐसा स्टेज करते हैं कि ये मिसपरसेप्शंस और पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाते हैं। इनके तो मैंने कारनामे व्हाइट हाउस के बाहर देखे खुद, इनके कारनामे मैंने जिनीवा में देखे खुद, और जाके ये अननेसेसरी पाकिस्तान का एंटी प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये जो आप क्रिकेट का कर रहे हैं, आई थिंक इट इज नो एक्सेप्शन, दिस इज नो एक्सेप्शन एट ऑल। नरेंद्र मोदी, अगर इसके अंदर कोई ह्यूमैनिटी है, इसके अंदर कोई लव ऑफ द गेम है, तो इनको चाहिए कि प्लीज जाओ पाकिस्तान में खेलो। नजर आते हैं सारे शवाहिद के भारत की जो एजेंसी है राह, वो पाकिस्तान में ये सब कुछ करा रही है। भारत बार बार ये कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं आएंगे, और फिर हाइब्रिड मॉडल का उनकी जानिब से कहा गया, पाकिस्तान ने तो मुस्तरद कर दिया है। क्या समझते हैं कि भारत का इनकार फिर इनकार ही समझा जाए? देखिए यार, बात यह है लुकमान के ये इनकार जो है ना, ये कोई अचानक नहीं हुआ है। इनकार तो उन्होंने इससे पहले भी किया, जब पाकिस्तान में एशिया कप हो रहा था, तो उन्होंने क्या, मतलब आपने देखा नहीं कि उन्होंने क्या कुछ जो है वो कर दिया, ठीक है ना। उन्होंने पूरे एशिया कप को उड़ाकर रख दिया, और नतीजतन ये हुआ कि हमें हाइब्रिड निजाम के ऊपर जाना पड़ा, और इंडिया के सारे मैचेस जो थे वो जाकर हमें खेलने पड़ गए श्रीलंका में। श्रीलंका के जो मौसमी हालात थे वो भी इतने खराब थे कि जिसकी हद कोई नहीं, और वो वहां पर भी उन्होंने जिस धर्मी का मुजाहरा किया है वो भी सबके सामने है कि यानी एक शहर से दूसरे शहर वो अपने मैच को खेलने पर तैयार नहीं हुए कि जहां बारिशें नहीं हो रही थी। तो ये तो पहले दिन से तय था। तो मसला ये है कि मोदी सरकार चाहती है कि उनका एक अपना बयानिया है, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी कर रहा है कश्मीर में और फलानी जगह, वो बिल्कुल उनकी अपना बयानिया है उनकी हुकूमत का। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम भी किया जाए और तनहा भी किया जाए, दोनों बड़ी अहम रहते हैं। बदनाम तो बयानों से ही किया जा सकता है, लेकिन तनहा करने के लिए उनको ये हथकंडे इस्तेमाल करने पड़ते हैं कि एक क्रिकेट का प्रोग्राम है, आईसीसी का इवेंट है, उसमें तमाम मुल्कों ने इत्तेफाक किया हुआ है, लेकिन वो उन्होंने अपनी ये टांग अड़ा दिया। इससे पहले आपको पता है एशिया कप में भी मसाइल हुए, फिर और जगहों पर भी ये चीज़ें हुई, तो ये सब होता रहा है। तो होने का एक ही मकसद है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, बदनाम किया जाए, उनके लिए मुश्किलात पैदा की। देखिए, जावेद मियांदाद तो एक तरीके से पागल है, और बूढ़ा लगभग एक तरीके से आप कह सकते हो जाने की तैयारी में है, जन्नत जाने की तैयारी में है। ज़्यादा देर तो बचा नहीं है, इसलिए अनाम शनाम कभी वो आकर वक्त देता है। बाकी रहा पाकिस्तान, वो जो पाकिस्तान प्लान कर रहे हैं कि हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, भारत को माइनस करवा देंगे, हाइब्रिड मॉडल को कैंसिल करवा देंगे, अगर आईसीसी नहीं माना तो हम बॉयकॉट कर लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी से और हम नहीं खेलेंगे। ये जो भी ड्रामा कर रहे हैं इससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। ये जो लोग धमकी दे रहे हैं कि नहीं हम अगर नहीं खेलेंगे तो भारत को भी नुकसान होगा, हमें नुकसान हो रहा है तो हमें सह लेंगे, लेकिन भारत का भी 2-3 गुना नुकसान होगा, ये सिर्फ बकवास है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भारत को आईपीएल से ही जितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर भारत मान लेते हैं कि आईपीएल खेला 2 महीना 2.5 महीना, बाकी कोई इंटरनेशनल मैच नहीं भी खेलेगा, भारत की बोर्ड को लॉस नहीं होगा। हाँ,
अगर आप आईपीएल खेलने के साथ साथ अगर बाकी इंटरनेशनल गेम खेल रहे हो तो आईपीएल से अगर आपको 200 प्रॉफिट हो रहा है तो बाकी आप इंटरनेशनल गेम खेलने से 100-150 और प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप नहीं खेलोगे तो सिर्फ आप 200 प्रॉफिट पर रहोगे, फिर भी आप प्रॉफिट में हो। आप ये दुख कर सकते हो, चलो 6-7 महीने या 8 महीना हमारे पास था, अगर हम 6-7-8 सीरीज खेल लेते तो और थोड़ा पैसा कमा लेते, लेकिन नहीं खेलेंगे तो हमें नुकसान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान अगर मान लेते हैं कि वो भारत के साथ नहीं खेलेगा, आईसीसी का रेवेन्यू तो 70-80% भारत से आता है, भारत नहीं खेलेगा तो फिर ये जो एसोसिएट नेशन है और जो बाकी बिग 3 भारत से निकल कर जो बड़े कंट्री और जो बचे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो बाकी इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ये सिर्फ पाकिस्तान ड्रामा कर रहा है। आखिर में आप सब देखना, ये तो 4-5 दिन ही बचा है, अगर ये लोग रिप्लाई नहीं किए तो साउथ अफ्रीका तो ट्रांसफर होने वाला है। ये लोग धूम दवा कर साउथ अफ्रीका खेलने आएंगे और वो भारत के साथ ही खेलेंगे और हम उस राउंड पर भी उनको पेलेंगे, जैसे हम बाकी 2-3 ऐसे टूर्नामेंट में उनको पेलते आ रहे हैं। तब देखना इनका किक और जोर से निकलेगा। छोड़िए, अब तो शुरू हुआ है, अभी तो 2-3 महीना और ये शोर शराबा करेंगे और काफ़ी इंटरटेनमेंट हमारा ये करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक